अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने पीरियोडिसिटी जो है वो क्लास में स्टार्ट किया था। पीरियोडिक टेबल उसमें ग्रुप 1 डिस्कस हो गया था, और ग्रुप 17 जो है इसमें हम हैलोजेंस के रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे हम ग्रुप 17। ठीक है, ऑल्सो नोन एज हैलोजेंस। ठीक है, तो ग्रुप 17 हमने पढ़ा था कि ये नॉन मेटल्स हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी थी ऑलरेडी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बात स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के इनके रिएक्शंस जो है वो हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो दे आर रिएक्टिव नॉन मेटल्स। पहली चीज तो ये ध्यान में रखें कि ये नॉन मेटल्स हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्थेटीन, ठीक है, ये सब क्या है? दीज आर नॉन मेटल्स, और ये रिएक्टिव नॉन मेटल। ठीक है, तो दीज आर रिएक्टिव नॉन मेटल्स। ठीक है, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, दे गेन्स इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। ठीक है, ये स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अच्छा, अब इनका जो पहला रिएक्शन हमारे पास आ जाता है, रिएक्शन विद मेटल्स। पहला जो रिएक्शन हम इनका डिस्कस करेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, ग्रुप 17 या हेलोजेंस, दे रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म कंपाउंड्स कॉल्ड हैलाइड्स। रिएक्ट विद metals to form compounds called हैलाइड्स। तो ग्रुप 17 जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? हैलाइड्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल क्लोराइड, फॉर एग्जांपल क्लोराइड और ब्रोमाइड एक्सेट्रा। ठीक है, एंड दीज आर बाय नेचर सॉल्ट्स। तो ये जो हैलाइड्स हैं ये क्या है? दे आर, दीज हैलाइड्स आर, ठीक है जी, तो ये जो हैलाइड्स हैं, दीज हैलाइड्स आर सॉल्ट इन नेचर। दीज हैलाइड्स आर सॉल्ट बाय नेचर। तो फॉर एग्जांपल सोडियम, जनरल रिएक्शन अगर हम इसका देखें, सोडियम रिएक्ट्स विद कोई भी हैलोजन ले लें, क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में होगा, तो यहाँ से क्या बनेंगे? हैलाइड्स बनेंगे। लेट सपोज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो जो सिंपल रिएक्शन है, और ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, इट रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि सोडियम बर्न्स इन क्लोरीन विद अ ब्राइट फ्लेम। ऑब्जर्वेशन क्या होगी? सोडियम बर्न्स इन क्लोरीन। ठीक है, ये क्लोरीन गैस की फॉर्म में होगा, इसको बैलेंस कर लें, टू और ये टू। बर्न्स इन क्लोरीन विद अ ब्राइट येलो फ्लेम, विद अ ब्राइट येलो फ्लेम। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम हैलोजेंस, बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स, तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है? हैलोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? मेटल के साथ, और ये सॉल्ट बन रहे हैं, हैलाइड बन रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके आप कह लें कि एक तरह से मोस्ट कॉमन रिएक्शंस हैं, जिसमें हैलोजेंस जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, नंबर 2 जो रिएक्शन है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस। नंबर 2 इज, एक तो सिंपल रिएक्शन हो गया, मेटल रिएक्शन विद मेटल्स। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, तो हैलोजेंस जो हैं, देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एक तो पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, हैलोजेंस द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीजेस down the group, means they get less reactive down the group. Ability to gain electron decreases. Ability to gain electron decreases। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। और क्यों कम होती जाती है? बिकॉज जो डिस्टेंस है
नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं। लेट्स सपोज आप कहें कि जी ये फ्लोरीन एटम है, फ्लोरीन में दो शेल्स होते हैं। ठीक है, लेट्स से ये फ्लोरीन का ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। तो फ्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन गेन करना है वो किस में आएगा? सेकंड शेल में आएगा। क्लोरीन के केस में क्लोरीन के केस में फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। तो क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो किस में आएगा? थर्ड शेल में आएगा। और थर्ड शेल में आएगा मतलब डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी। इट वुड बी डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन फॉर क्लोरीन। इसी तरीके से अगर ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन के केस में फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल। तो यहाँ फोर शेल्स इन्वॉल्व हो गए, तो यहाँ क्या होगा? डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन। एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी कम होती है। क्यों? ड्यू टू ड्यू टू इंक्रीज इन रेडियस। डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन। ठीक है, फ्रॉम दिस डेटा वी कैन से दैट फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजेंस। ठीक है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस क्या है? हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस क्या है? हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजन क्या है? कि अ मोर रिएक्टिव हैलोजन, अ मोर रिएक्टिव हैलोजन will displace less reactive halogen from its solution. ठीक है, a more reactive halogen will displace less reactive halogen from its solution. सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, और इस बीकर में कोई भी सॉल्ट जो है वो कोई सोल्यूशन मौजूद है। लेट्स से दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ लेट्स सपोज सोडियम आयोडाइड। ठीक है, हम कहते हैं कि दिस इज एन aqueous solution of sodium iodide. That means this solution would contain iodide ions. ठीक है, इसमें क्या मौजूद है? सोडियम आयोडाइड। तो ये दिस इज सोडियम आयोडाइड, एन aqueous solution of सोडियम आयोडाइड। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं हम? लेट सपोज हम इफ वी स्टार्ट एडिंग हेलोजन इनटू इट, सपोज इफ वी स्टार्ट एडिंग फ्लोरीन F2 इनटू दिस सोल्यूशन। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपके पास सोडियम आयोडाइड का सोल्यूशन है एक्वस फॉर्म में, एंड वी स्टार्ट एडिंग फ्लोरीन इनटू इट। F2 जो है वो आप इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फ्लोरीन आप इसमें ऐड कर रहे हैं विच इज स्लाइटली वाटर सॉल्युबल। तो अब क्या होगा? आपने सिंपल देखना है कि वेदर फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो आई नो कि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो फ्लोरीन क्या करेगा? ये आयोडीन को फ्लोरीन विल रिप्लेस आयोडीन फ्रॉम इट्स सॉल्ट, और ये सिंपली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल कन्वर्ट इनटू सोडियम फ्लोराइड। तब इसमें क्या हुआ कि ये जो फ्लोरीन है ये डिस्प्ले कैसे डिस्प्लेस कर रहा है हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, बट ये सिंपल यहाँ से आयोडीन जो है वो निकालेगा और इसकी जगह पे सोडियम के साथ खुद कंबाइन हो जाएगा। और जो आयोडीन यहाँ से रिप्लेस होगा ये आपको I2 फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव हैलोजन displaces a less reactive halogen. As fluorine is more reactive, it will displace iodine from its solution. ठीक है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन है ये क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज हेलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी, बात समझ में आ रही है बेटा? जी, ये सबको क्लियर है बात? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि अ मोर रिएक्टिव हैलोजन विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव हैलोजन। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो।
फ्री स्टेट में है। आयोडीन I-1 और सोडियम +1, फ्लोरीन -1, सोडियम +1 और आयोडीन 0। तो अब अगर आप इस रिएक्शन में देखें तो क्या हो रहा है, फ्लोरीन 0 से -1 हो रहा है। दैट मीन्स फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, 0 से -1। तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और आई जो है ये -1 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 0 में, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजन मोर रिएक्टिव विल गेट रिड्यूस्ड। फ्लोरीन मोर रिएक्टिव था, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। एंड लेस रिएक्टिव विल गेट ऑक्सीडाइज। तो इट इज रिडॉक्स रिएक्शन, it is a redox reaction in which more reactive will more reactive will get reduced and less reactive get oxidized। ठीक है, लेस रिएक्टिव क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस जो है, इट इज अ रीडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन है इन विच मोर रिएक्टिव विल गेट रिड्यूस्ड। हैलोजेंस की जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें मोर रिएक्टिव क्या होगा, रिड्यूस होगा, एंड लेस रिएक्टिव विल गेट ऑक्सीडाइज। और यहाँ पे आपको कलर चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये जो आयोडीन हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो आयोडीन वाटर के अंदर, क्योंकि ये डिजोल्व फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, दिस गिव ब्राउन कलर्ड सोल्यूशन। ठीक है, तो एट द एंड वी गेट ब्राउन कलर्ड सोल्यूशन बिकॉज आयोडीन जो है वो सोल्यूशन में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम, दिस सोल्यूशन विल बिकम ब्राउन। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि ये आपको ब्राउन कलर का सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिस सोल्यूशन विल टर्न ब्राउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो सोल्यूशन टर्न्स ब्राउन। तो ये याद रखें कि जब आपके पास सोल्यूशन में ब्रोमीन होगा, अगर लेट सपोज ब्रोमीन वाटर की फॉर्म, डिजोल्व फॉर्म में, Br2 in dissolved form this gives yellow color, and iodine in dissolved form this gives brown color। ठीक है, ये दो हैलोजेंस के, बाकी क्लोरीन और फ्लोरीन जो है वो डिजोल्व फॉर्म में कलरलेस होते हैं। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ठीक है जी। अच्छा, अब मैं कुछ रिएक्शंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने सिंपली क्या करना है कि यू हैव टू डिसाइड कि वेदर द रिएक्शन विल अकर और नॉट। और अगर रिएक्शन होगा तो उसको कंप्लीट करके, बैलेंस करके, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ आपने मुझे सेंड करना है। ठीक है, व्हाट्सएप करना है। तो लेट सपोज हम कहते हैं कि फ्लोरीन या bromine reacts with potassium fluoride। ठीक है, right, complete the reaction if it happens। And number two is chlorine reacting with magnesium, या आप कहने के लिथियम, सोडियम कर देता हूँ, रिएक्ट्स विद सोडियम ब्रोमाइड। चलिए, ये दो रिएक्शंस कंप्लीट करने हैं आपके साथ, ये फिर आपने मुझे शेयर करने हैं। बैलेंस करके, कंप्लीट करके, बैलेंस करके, इसमें ये बताना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। जो पहला जो रिएक्शन है, हाँ जी, ये बताएं जरा, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, bromine reacting with potassium fluoride, will reaction occur or not? Yes, bromine reacting with KF, no reaction। ठीक है, there will be no reaction because bromine जो है ये less reactive है as compared to fluorine। fluorine reactivity series में ऊपर है, bromine cannot replace fluorine। तो हम कह सकते हैं कि no reaction, as bromine is less reactive than fluorine।
And in the second reaction, chlorine will replace Br, yes, because chlorine is more reactive. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन जो है ये Br को रिप्लेस करेगा, एंड वी गेट NaCl प्लस Br2। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है जी, तो ये हमने सिंपल रिएक्शन लिख दिया। अच्छा जी, सही है, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो अब इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और क्लोरीन जो है ये रिड्यूस हो रहा है बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव। Cl0 से -1 गेट रिड्यूस, Br-1 से 0 ऑक्सीडाइज। कलर चेंज क्या आएगा, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन इन द सेकंड रिएक्शन, इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या होगी? हाँ जी, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन? बेटा ब्रोमीन, जो हम अल्कीन में बात करते थे ना, वो प्योर ब्रोमीन की बात करते थे। तो प्योर ब्रोमीन जो है, ये थोड़ा सा स्टेट्स का ध्यान में रखा करें कि ब्रोमीन अगर लिक्विड फॉर्म में है, Br2 लिक्विड है, तो ये ब्राउन है। ठीक है, बट Br2 डिजोल्व इन वाटर है, तो ये पानी में इतना डिजोल्व नहीं होता, तो इसकी वजह से आपको लाइट कलर मिलता है, येलो कलर मिलता है। ठीक है, तो ये स्टेट्स का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। समझ आ गई बात? तो ये सेट विल बी येलो कलर, एट द एंड वी गेट येलो कलर्ड सोल्यूशन। हाँ जी, ये कलर का कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? आपने स्टेट देख के डिसाइड करना है। ब्रोमीन अगर लिक्विड फॉर्म में है तो दैट मीन्स के ब्राउन लिखेंगे, और अगर ब्रोमीन एक्वियस है तो फिर येलो लिखेंगे, बिकॉज इट इज पार्शली सॉल्युबल इन वाटर, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता। हाँ जी, एक क्वेश्चन आया था तो उनको क्लियर हो गया बेटा। क्लोरीन और फ्लोरीन जो है ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, क्लोरीन एक्वस में कलरलेस होगा, फ्लोरीन भी एक्वस में कलरलेस। जी, ब्रोमीन एक्वस है। ब्रोमीन, क्योंकि ये वाटर में रिएक्शन हो रहा है ना, ये क्लोरीन भी एक्वस है, NaBr भी एक्वस है, NaCl भी एक्वस है, और Br2 भी एक्वस है। ठीक है, और सॉल्ट कलर नहीं देंगे क्योंकि ये ग्रुप 1 सॉल्ट हैं। ग्रुप 1 सॉल्ट कलरलेस होते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 के जो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट का जो कलर होता है वो कैटाइन देख के डिसाइड होता है, क्योंकि ये ग्रुप 1 नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड कलरलेस होते हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी बात सबको? कोई सवाल यहाँ तक अब किसी का? हाँ जी, सबको क्लियर है बेटा? अच्छा जी बेटा, चलें, ये तो हो गए हैलोजेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 17 जो है ये हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली क्या है? विथ द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स which are present between group 2 and group 3 of the periodic table। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ये अगर आप देखें तो दिस इज ग्रुप 2 एंड दिस इज ग्रुप 3। तो अब ये जो एलिमेंट्स है कौन से? दीज एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये ट्रांजिशन कहलाते हैं, दीज आर transition elements। The elements which are present between group 2 and group 3, they are known as transition elements। ठीक है, तो they are metallic in nature। ठीक है, बाय नेचर क्या है, ये मेटालिक है, दे आर मेटालिक इन नेचर। और ये बेसिकली हार्ड, सब वो भी हम प्रॉपर्टीज के आगे बात करते हैं। ठीक है, तो बस सिंपल ये ध्यान रखें, पहली बात तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होगा। ठीक है, और इनमें सबसे ज्यादा यूज, मतलब आपको नॉर्मली जो हम डेली लाइफ में मेटल्स यूज करते हैं मिलेंगे, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही होते हैं। ठीक है,
most of the transition elements and their alloys are used in various places. फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम यूज करते हैं, सोडियम कह रहा हूँ, सॉरी, आयरन यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रांजिशन एलिमेंट आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, दीज आर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, कॉपर, कॉपर लिख लिया हमने। तो बेसिकली ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, उसकी वजह है वो आगे चल के आप देख लेंगे, बट सिंपली अभी हमने इसको डिफाइन कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स प्रेजेंट बिटवीन ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। अब आ जाते हैं हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं दे आर शाइनी एंड सिल्वरी इन अपीयरेंस, shiny and silvery in appearance। ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि नॉर्मली मेटल्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। आपको याद होगा हमने पढ़ा था ग्रुप 1 जो है वो सॉफ्ट होते हैं, ग्रुप 2 भी कोई इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते। ठीक है, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये टिपिकल मेटल्स हैं, दीज आर टिपिकल मेटल्स, दीज आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ये हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है, ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स, ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो इनके एटम्स के दरमियान जो मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, जैसे ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में मेटालिक बॉन्ड वीक था, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट मेटल्स थे। बट यहाँ मेटालिक बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स की वजह से दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, दे आर। ठीक है, अच्छा, दे हैव हाई डेंसिटीज एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाई डेंसिटी होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल नॉन ट्रांजिशन जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, डेंसिटी कम होती है, बट इनकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें कि दे हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिस सिंपली आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक और जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट दी मोस्ट मेनी सॉलिड्स। ठीक है, हमने कहा कि जी ये शाइनी एंड सिल्वरी इन अपीयरेंस होते हैं। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, दे हैव हाई डेंसिटीज एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसके अलावा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, वो क्या है कि दी कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या आप सिंपली कहते हैं कि मैनी सॉलिड कंपाउंड ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, मैनी सॉलिड कंपाउंड्स एंड देयर एक्वस सॉल्यूशंस, एंड देयर एक्वियस सॉल्यूशंस। ठीक है, आर कलर्ड। तो कलर से आइडिया हो जाता है कि ये ट्रांजिशन मेटल है या नॉन ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, तो मोस्टली जितने भी आपको ट्रांजिशन मेटल हैं, सॉलिड्स, इनके कंपाउंड जो है ये क्या होते हैं, दे आर कलर्ड इन नेचर, ये कलर्ड होते हैं। ठीक है, वो आगे कलर हम पढ़ेंगे, बट ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी ट्रांजिशन मेटल्स की। जी, यहाँ तक कोई कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सबको? ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स हार्ड सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, शाइनी अपीयरेंस है, एंड दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी बेटा, तो ये तो हमने बात कर ली केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, सिल्वरी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। ठीक है, हाई डेंसिटी है, एंड दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। अब आ जाए केमिकल प्रॉपर्टीज पे। इनके हमने ऐसा कोई रिएक्शंस नहीं पढ़ने, कुछ एक दो चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। केमिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, वन ऑफ द रीजन व्हाई वी कॉल देम ट्रांजिशन एलिमेंट इज दैट दे शो वेरिएबल वैलेंसी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इनके ऑक्सीडेशन, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है +1, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है +2। ठीक है, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, सोडियम +1 हो गया, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3। तो नॉन ट्रांजिशन के जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, जो वैलेंसीज हैं, वो फिक्स्ड है। बट इफ वी टॉक अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट, लेट्स से आयरन है, दिस कुड बी +2, दिस कुड बी +3। ठीक है, कॉपर है, इट कुड बी +1, कुड बी +2। मैंगनीज है, Mn, ये तो +1, +2, ऑल द वे अप टू +7, एलिमेंट विद मोस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, तो दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो वेरी करते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी कॉल देम ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एक से ज्यादा आयंस जो है वो बनाते हैं। सिंपल आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है हम इस डिटेल में नहीं जा रहे, बट दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरी जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि दे आर गुड कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, transition metals and their compounds are good catalyst in industries। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर गुड कैटलिस्ट। अगेन इसका रीजन आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि दे कैन बी यूज्ड एज गुड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या है? सब्सटेंस which increases the speed of reaction without taking part in reaction। ठीक है, substance which increases the speed of reaction without taking part in the reaction। ये जो transition elements हैं, they can be used as catalyst। For example iron is used as catalyst in Haber process, जिसपे अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, ऐसे ही निकल, हाँ जी, निकल कहाँ यूज होता है कि बताएगा बेटा? वेयर डू वी यूज निकल इन इंडस्ट्रीज? इन विच रिएक्शन वी यूज निकल? हाँ जी, निकल कौन से इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होता है, किसी को याद है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, बिल्कुल ठीक है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स में जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, तो आयरन यूज होता है हेबर प्रोसेस में, निकल, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। ऐसे प्लैटिनम हम आगे चल के पढ़ेंगे एयर एंड वाटर में, इज यूज्ड इन कैटालिटिक कन्वर्टर। यूज्ड इन कैटालिटिक कन्वर्टर, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा वेनेडियम ऑक्साइड, V2O5 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स दे कैन बी यूज्ड एज कैटलिस्ट इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ठीक है, ये एज अ कैटलिस्ट जो है वो यूज हो रहे होते हैं। तो बस ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमने इतना पढ़ना है। ठीक है, इनके जो मेन फीचर्स हैं, जो मेन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, नंबर वन, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। जो पहला मेन फीचर है कि दे गिव कलर्ड कंपाउंड्स। नंबर टू, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड नंबर थ्री, देयर यूज एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, इनको हम एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जस्ट एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था आपके सिलेबस में, ये हमने कंप्लीट कर लिया। कोई सवाल यहाँ तक कुछ पूछना हो आपने?
हाँ जी, ये सबको क्लियर है। लास्ट इस चैप्टर में आ जाते हैं ग्रुप जीरो, या आप कहते हैं कि हेलोजेंस। ऑल्सो नोन एज नोबल गैसेस, सॉरी हेलोजेंस कह रहा हूं मैं, नोबल गैसेस और इनर्ट गैस। ठीक है, तो ये दे आर नोन एज ग्रुप जीरो और ग्रुप 18 और ग्रुप 8 एक ही बात है। ठीक है, तो नोबल गैसेस बेसिकली क्या है, दीज आर कलरलेस गैसेस, पहले आप कह सकते हैं कि दीज आर कलरलेस गैसेस, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिकली एग्जिस्ट करते हैं, मोनो एटॉमिक कलरलेस गैसेस, नोबल गैसेस जो हैं, दीज आर मोनो एटॉमिक कलरलेस गैसेस। ठीक है, एंड देयर वैलेंस शेल्स आर ऑलरेडी फिल्ड, fully occupied, their valence shell is fully occupied, due to which it does not get involved in reactions। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट रिएक्शंस भी करता है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, तो इनका वैलेंस शेल ऑलरेडी कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल हीलियम है, हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट शेल में आते ही दो इलेक्ट्रॉन है, हीलियम की फिलिंग कंप्लीट है। नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 8। आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 8 8। इनके वैलेंस शेल फुली फिल्ड है। ठीक है, यहाँ ड्यूप्लेट फॉलो हो रहा है, यहाँ ऑक्टेट फॉलो हो रहा है, यहाँ ऑक्टेट फॉलो हो रहा है, तो दे हैव नो नीड टू गेट बाइंड टू अदर एलिमेंट्स और टू फॉर्म बॉन्ड्स, बिकॉज देयर वैलेंस शेल इज ऑलरेडी फिल्ड। ठीक है, तो ये नए बॉन्ड्स नहीं बनाते। ठीक है, दे हैव लो मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं, ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन है, वो काफी वीक होती है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, दे एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। अच्छा, इस पे आपसे ज्यादा ज्यादा यूजेस जो है वो आ सकते हैं, तो यूजेस हम एक एक दो दो डिस्कस कर लेते हैं। इनके यूजेस ऑफ नोबल गैस, वो भी सिर्फ फर्स्ट थ्री का डिस्कस करने। तो हीलियम जो है यूज्ड इन, हीलियम यूज्ड इन weather balloons because it is less dense than air. So it is used in weather balloons and in airships and in airships। ठीक है, हीलियम जो है ये वेदर बलून्स में यूज होता है कहीं भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नोट करने के लिए, क्योंकि ये लाइटर देन एयर है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स लो डेंसिटी, बिकॉज ऑफ इट्स लो डेंसिटी। ठीक है, इसी तरीके से नियॉन जो है ये एडवर्टाइजिंग लाइट्स में यूज होता है, नियॉन लाइट्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो नियॉन यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग लाइट्स। ठीक है, नियॉन लाइट्स जिसे हम कहते हैं। और आर्गन जो है इज यूज इन, एक तो ये स्टील मेकिंग में यूज होता है, ये हीलियम का यूज आ गया। ठीक है, हीलियम का यूज हो गया, नियॉन का यूज हो गया, ऐसे आर्गन इज यूज्ड इन लाइट बल्ब्स। ठीक है, टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर, वो जो फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं, इनकैंडेसेंट लैंप जिसे कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लेट से ये बल्ब है, इसमें ये फिलामेंट होता है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने ये जो फिलामेंट है मेटल का, इसको जब एनर्जी मिलती है ये हीट अप होता है, तो अगर ये ज्यादा ग्लो करेगा, जब ये हीट अप होगा तो ये ग्लो करेगा, और ज्यादा हीट देने पर अगर इस पे एयर फिल्ड हुई लेट से, तो वो रिएक्शन कर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या फिल करते हैं, आर्गन गैस फिल करते हैं। आर्गन इज यूज इन लाइट बल्ब as it will not react with as it will not
react with the heated filaments। ठीक है जी, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन भी इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, यूज्ड इन स्टील मेकिंग, कहते हैं आप, जब स्टील बनता है लोहे से, तो वहां भी हाई टेम्परेचर पे आपको मेटल को इनर्ट रखना होता है, तो आर्गन की प्रेजेंस में, आर्गन फिल्ड एनवायरनमेंट होता है, तो इट इज यूज्ड इन स्टील मेकिंग टू प्रोवाइड, मेन पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड इनर्ट एटमोस्फेयर। ठीक है जी। तो ये इनके तीन यूजेस जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं, हीलियम के, नियॉन के और आर्गन पे। इन पे क्वेश्चन आ सकता है। बस नोबल गैसेस में हमने इतना पढ़ना था जी, यहाँ तक क्लियर है बात।